भगवान के प्रति लगाव होता है वैसे ही योगी जी के प्रति लगाव है। कि जैसे ही जनता को पता चला कि बरेली में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो जन सैलाब आ गया और इसको रोक पाना हमारे और आपके बस में बात नहीं है। जितने अंदर हैं उससे ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो पार्षदी का चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं उनके पीछे भी भीड़ नजर आ रही है। देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति जिसके पास भीड़ नहीं होगी वो पार्षदी का टिकट कैसे मांगेगा। निकाय चुनाव का असर है कि आप यहाँ आए या अपने नेता को भी सुन रहे हैं? नहीं, ये थोड़ा निकाय चुनाव का भी असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है काम काज को देखते हुए मुस्लिम इससे जुड़ना चाहता है। लीडर हिंदी में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। जन सम्मेलन शुरू हो चुका है क्योंकि और अब से कुछ देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी बरेली कॉलेज के मैदान पर आ जाएंगे। कुछ लोगों से मैं बात करूंगा कि किस तरह का उत्साह है, क्या कहना चाहते हैं और जो क्योंकि निकाय चुनाव भी बेहद नज़दीक हैं क्या सोच रखते हैं। कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार सर, अनिल कुमार जी ये बताइए कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, किस तरह का उत्साह नज़र आ रहा है? बहुत उत्साह है लोगों में और बहुत लोग यहाँ पे हैं, आ चुके हैं और जितने अंदर हैं उससे ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं। यहाँ से लेके मैं इंटाकिस से आ रहा हूँ, वहाँ तक लाइन चल रही है। मतलब हजारों की संख्या में आदमी आया है। जितनी आशा नहीं थी उससे दुगना तिगना आदमी आया है। अच्छा ये बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आ रहे हैं कुछ देर के बाद, क्या 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए आप उन्हें देखते हैं? देखिए नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं तब तक तो हम इस बात पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद क्या स्थिति बनेगी वो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई नेता है तो दूसरे नंबर पे योगी आदित्यनाथ जी हैं। जनता में उनकी बड़ी क्रेज़ है और यहाँ पे जो लोग आ जाए हैं उनके नाम की वजह से भी यहाँ भीड़ लगी हुई है। बहुत बहुत दूर से आदमी उनके नाम पर यहाँ आया है। निकाय चुनाव पर क्या असर पड़ेगा सीएम योगी? निकाय चुनाव में तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा इनके आने से, और निकाय तो बरेली का हमारा ही, और फिर चुनाव जीत के आएंगे, निकाय जीतेंगे। जैसे भगवान के प्रति लगाव होता है वैसे ही योगी जी के प्रति लगाव है। क्या वजह है इतना लगाव होने की? है क्या वजह है इतना लगाव की? क्योंकि कुछ टाइम पहले जब और सरकारें थी, कार्य नहीं हो पाते थे, लोग भटकते थे, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता था और जनता का कमाया हुआ मेहनत का पैसा उड़ाया जाता था। तो ये लोगों को लगा कि योगी जी कैसे हैं जो उनको एक मसीहा भगवान के रूप में मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिना नाज। अच्छा ये बताइए कि जो 3 तलाक का मुद्दा था जी उसमें बहुत बड़ा रोल रहा और ये सब भी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। हाँ ये भी है, प्रभावित कर रही है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा सपोर्टेड है, बट क्या है इसमें महिलाओं की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। योगी जी ने ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है कि पहले महिलाएं 3 तलाक के लिए लड़ती थीं, अब ये उनको सरकार से सपोर्ट है और कुछ अपने जो कानूनी लोग हैं उनसे भी सपोर्ट महिलाओं के लिए लिया, इसलिए सारी मुस्लिम महिलाएं योगी जी के ज़्यादा सपोर्टर में हैं। आप प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आए हुए हैं, भीड़ इतनी है कि अंदर जाने को जगह नहीं मिली, आप यहाँ से सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है आप? ना बढ़िया लग रहा है। एक तो सबसे मेन चीज़ है कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है अपने सिस्टम से काम करता है। हम लोग अपने संगठन से बाहर निकल के कोई भी काम करने की व्यवस्था में नहीं रहते हैं। जितना भी हम लोगों की व्यवस्था रहती है, सारे लोग जितने भी आए आप देख रहे हैं, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, आना जाना ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। क्योंकि जितना अंदर गैदरिंग है उस हिसाब से जितनी भी व्यवस्था बन सकती है हम लोग प्रयास करते हैं। हम भी मानो कार्यकर्ता हैं, बसें लेके आए हैं, सारे लोग आए हैं। निकाय चुनाव हैं, एक उत्साह है लोगों में कि इस वर्ष निकाय चुनाव में उम्मीद ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से हम लोग जो हैं अपनी सीटें निकालने का काम करेंगे और उसी का उत्साह है। हर व्यक्ति को इच्छा रहती है कि मैं भी पार्षद बनूं, मैं भी सभासद बनूं, मैं भी चेयरमैन बनूं। तो योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति हम लोग का एक सम्मान है, ठीक है। तो उस श्रेणी में हम लोग अपना काम करने का काम करते हैं। संगठन की व्यवस्था रहती है, वैसे हम लोग व्यवस्था बनाने कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो पार्षदी का चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं उनके पीछे भी भीड़ नजर आ रही है। देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति जिसके पास भीड़ नहीं होगी वो पार्षदी का टिकट कैसे मांगेगा। आप ये भी तो सोचिए, अगर आपके पास भीड़ नहीं है, आपका समर्थन करने वाले लोग नहीं हैं, आपका सहयोग करने वाले नहीं हैं, आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं, तो आप टिकट क्या मांगेंगे। अगर आपके पास लोग नहीं हैं तो आप क्या कन्वेंसिंग करेंगे। टिकट अगर भाजपा आपको दे भी देती है और आपके पास लोग नहीं हैं तो आप क्या कन्वेंसिंग करेंगे, तो आप जीतने की स्थिति में नहीं होंगे। तो शक्ति प्रदर्शन ये सारी चीज़ें तो चलती रहती। व्यक्ति का अपना मन होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ के लोगों को लेके जाएं। लोगों को लगना चाहिए कि मेरे साथ हम
अपनी टीम के लोग हम लोग देखते हैं, अरे आपके साथ ये भी है, आपके साथ ये, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके साथ आता है उसका उसके साथ मन होता है, विश्वास होता है कि मेरा व्यक्ति नेता बनेगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलने का काम होगा। तो पार्टी यही देखती है और उसमें हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। शाहिद हुसैन। शाहिद भाई ये बताइए, आप शीशगढ़ से तकरीबन काफ़ी फासला है यहाँ का, अपने नेता के साथ आए हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ जी को भी देखेंगे। योगी जी का तो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा काम है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान सभी के लिए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे मतलब हर मुस्लिम, अब वो बात ख़त्म हो गई जो इंसान कहता था कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इसमें जुड़ना चाहता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली देख के कि उन्होंने कोई पक्षपात वाली बात नहीं की, सबको एक साथ लेके चले। पार्टी का एक जो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, वो बात सही साबित हुई। अच्छा, शीशगढ़ को जब हम जानते हैं, थोड़ा बहुत जो हमें जो जानकारी है, वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, आप खुद मुस्लिम हैं, बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, अपने नेता जो कि बबलू हैं वहाँ के चेयरमैन पद के दावेदार, उनके साथ आए हैं जी। तो ये निकाय चुनाव का असर है कि आप यहाँ आए या अपने नेता को भी सुनने आए? नहीं, ये थोड़ा निकाय चुनाव का भी असर देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है काम काज को देखते हुए मुस्लिम इससे जुड़ना चाहता है। क्यों जुड़ना चाहता है, थोड़ा ये क्योंकि मुख्यमंत्री जी का काम ऐसा रहा कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास वाली बात को एकदम सही साबित किया, गुंडा राज को ख़त्म कर दिया, एकदम जो दबंगई थी, जो प्लाटों पे कब्जे होते थे, वो सारे अब कुछ नहीं होते सरकार में। लोग अमन चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ख़त्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं कि जैसे ही जनता को पता चला कि बरेली में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो जन सैलाब आ गया और इसको रोक पाना हमारे और आपके बस में बात नहीं है। ये सब प्यार है उनका जनता के प्रति, जनता का प्यार है उनके प्रति कि जनता कितना चाह रही है योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को। आज के सम्मेलन में उम्मीद से बढ़कर जनता को जो योगी जी से प्यार है वो आप स्वयं देख सकते हैं अपनी आंखों से कि जनता योगी जी को सुनने के लिए लालचित है और लोग उनकी भाषण के सुनने के लिए, हम लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिसको आपको देखा होगा जितने लोगों की भीड़ अंदर है उतने ही हम लोग बाहर खड़े हुए हैं और बाहर से जनता लगातार बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। सुधांशु सक्सेना। ये मैं जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 24 का चुनाव भी सर पे है, क्या उम्मीद लगती है? देखिए, उम्मीद की बात तो ये है कि पूरे देश के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की आज जो सभा यहाँ होने जा रही है बरेली कॉलेज बरेली के अंदर, आप देख रहे हैं किस प्रकार लोगों में जोश है उनके उद्बोधन को सुनने का और किस प्रकार लोग उनको चाहते हैं, किस प्रकार हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है। तो जिस तरह से हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारी माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो हमारी योजनाएं हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चल रही हैं और उनका लाभ उठाया है, उनको लेकर के 2024 में भी हमारी विजय होगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? प्यारी देवी। क्या बात है, परेशानी है? सिलेंडर और लाइट। तो आप तो योगी जी की उसमें आई हैं। हाँ है तो सस्ता करेगा नहीं करेगा, लाइट सस्ती करे, सिलेंडर सस्ता करे। तो आप तो सम्मेलन में आई हैं तो नेता का भाषण, तो हम तो नेता ही से बात करते हैं, हमें क्या पता कि देखने को मिलेगा। अच्छा, हमें नहीं पता था, नहीं हम आते भी नहीं। 1100 रुपये का है और लाइट 8 रुपये कर दी है, कितना तगड़ा खर्चा है जे। तो यही चीजें सस्ती करे तो गरीब पैसे खाएगा, गरीब आदमी के मरन है जी, गरीब आदमी खाएगा ये बचाएगा। तो आप तो बीजेपी सही है, आप तो बीजेपी में है ना? हाँ, नेता है बीजेपी, कार्यकर्ता। वोट तो देने ही देना है। क्या नाम है? अतीक अहमद। अतीक भाई ये बताइए कि शीशगढ़ से आप यहाँ आए हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी को सुनने, आप मुस्लिम समुदाय से हैं। पहले ये कहा जाता था, ऐसे लोगों को कहना था कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी से थोड़ा अलग रहता है, आप बड़ी दूर से आए हैं और क्या प्यार का पैगाम लेकर आए? जो मुख्यमंत्री जी जो यहाँ आ रहे हैं इनकी मोहब्बत में हम उनको सुनने आए और दूसरी चीज़ ये है कि मुसलमान हिंदू का पक्ष कुछ नहीं रहा, अब मुस्लिम बहुत अच्छी तरीके से जुड़ना चाहता है बीजेपी पार्टी से। क्यों जुड़ना चाहता है, ऐसे क्या खास बात? उनकी सुविधा, महीने में 2 बार गल्ला
हर चीज़ की सुविधा, समझ गए, गुंडागिर्दी खत्म, इसीलिए जी। समाजवादी पार्टी के करीब में ही माना जाता था पहले। जी जी जी। हमने निकाय उसमें विधानसभा चुनाव में देखा भी, लेकिन अब जो है निकाय चुनाव नज़दीक है, ये लोकल लेवल पे होता है, स्थानीय मुद्दों पे होता है। आप अपने नेता के साथ आए हैं। नेता के साथ भी आए जी बताएं। नेता के साथ भी आए और उनके विचारों को सुनने भी आए।